नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर जो है यूपी की राजधानी लखनऊ से है। बता रहे हैं हम आपको यूपी में पारा, लखनऊ की राजधानी जो है यहाँ के पारा थाना क्षेत्र के नरपत खेड़ा में एक 17 साल की छात्रा जिसका नाम है स्मृति पांडे, उसके घर के अंदर में उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या जिस तरह से की गई है बताया जा रहा है चाकू से या किसी धारदार चीज से स्मृति की गला रेत कर हत्या की गई। और इस दौरान चौंका देने वाली बात यह है कि जब यह हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया उस वक्त स्मृति के घर पर कोई नहीं था। उसके माता पिता अपने पुश्तैनी गांव अमेठी गए हुए थे, वहीं उसकी बड़ी बहन कॉलेज गई हुई थी और उसका बड़ा भाई उसका जो भाई है वो इलाहाबाद में पढ़ता है। इस दौरान घर पर बुधवार को अकेली ही स्मृति थी और जब बड़ी बहन कॉलेज से लौटकर वापस आई और जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुई वो देखकर दंग रह गई कि घर के अंदर उसकी छोटी बहन की लाश पड़ी थी जो खून से लथपथ थी। वहीं घर के अंदर एक और युवक जो बताया जा रहा है कि स्मृति का क्लासमेट था वो भी घायल अवस्था में खून से लथपथ पड़ा था। इस घटना के बाद तुरंत ही जो बड़ी बहन थी उसने इस बात की सूचना चीखी चिल्लाई तो आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए और वहीं पुलिस को सूचना दी गई। अब पुलिस मौके पर पहुंची। सबसे पहले घायल छात्र को उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, उसका इलाज जारी है। वहीं स्मृति पांडे के शव को कब्जे में लेकर अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। जिस घर से बेटी के सपनों की उड़ान शुरू हुई थी उसी घर की पहली मंजिल पर उसकी जिंदगी खत्म कर दी गई। बीसीए की छात्रा स्मृति घर पर अकेली थी। कुछ ही देर बाद यानी शाम के समय जब बड़ी बहन घर लौटी तो उसकी आंखों के सामने ऐसा मंजर था जिसने पूरे परिवार की दुनिया ही उजाड़ दी। कभी इस परिवार ने कल्पना नहीं की थी कि उनके घर में भी कभी कुछ ऐसा उन्हें देखने को मिलेगा। बड़ी बहन ने देखा कि बेड के पास खून से लथपथ छोटी बहन का शव पड़ा है। वहीं गंभीर हालत में घायल उसका क्लासमेट भी उसी कमरे में है। आखिर क्या दोस्त ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया या फिर ये किसी और का काम है? अब ये पुलिस इस पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है कि आखिरकार सच क्या है। शुरुआती तौर पर सबको यही लग रहा है कि जो क्लासमेट है उसी ने स्मृति की बेदर्दी से बेरहमी से गला रेत कर हत्या की है और सारे सबूत सारे शक उसी के खिलाफ जा रहे हैं। अभी लेकिन वो घायल है, अभी बोलने की हालत में शायद है नहीं। जैसे ही वो बोलने की हालत में होगा पुलिस उससे पूछताछ करेगी। फिर भी पुलिस तमाम अलग अलग पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। पुलिस घर के आसपास अगर कोई सीसीटीवी कैमरा लगा है उन सीसीटीवी कैमरों को भी तलाशने की कोशिश कर रही है। ये 3 मंजिला घर था और पहली मंजिल पर स्मृति पांडे की कमरे के अंदर में लाश मिली थी। अब हम आपको पूरी घटनाक्रम विस्तार से बता देते हैं ताकि आपको पूरा मामला समझ में आए कि आखिरकार है क्या, और हम इस पर भी बात करेंगे कि क्या हत्या की संभावनाएं हो सकती हैं। मृतक स्मृति जिसकी उम्र करीब 17 से 18 साल के आसपास बताई जा रही है। बता रहे हैं कि ये टीएस मिश्रा कॉलेज, लखनऊ के टीएस मिश्रा कॉलेज में बीसीए प्रथम वर्ष की छात्रा थी। ठीक है, इसकी बड़ी बहन है जिसका नाम है जागृति, करीब उम्र 22 साल है, वो कॉलेज में पढ़ाई कर रही है। वहीं पिता शैलेंद्र पांडे वो सेना में सूबेदार पद से रिटायर्ड है। सोचिए, एक अच्छा खासा परिवार है और वर्तमान में कानपुर में एनसीसी इंस्पेक्टर के पद पर तैनात है। मां किरण पांडे हाउसवाइफ हैं और स्मृति पांडे का भाई सचिंद्र पांडे वो प्रयागराज में एसएससी की तैयारी कर रहा है। सारे परिवार देखो कितना अच्छा परिवार है। पिता सूबेदार के पद से रिटायर हैं सेना के, यानी परिवार में डिसिप्लिन की कोई कमी नहीं होगी। सब लोग डिसिप्लिन में रहते हैं और अभी पिता कानपुर में एनसीसी के इंस्पेक्टर हैं। बड़ी बहन कॉलेज में है, पढ़ाई कर रही, उम्र 22 साल। छोटी बहन स्मृति ये टीएस मिश्रा कॉलेज में बीसीए की प्रथम वर्ष की स्टूडेंट थी, इसी साल उसने एडमिशन लिया है और भाई भी एसएससी की तैयारी कर रहा है। यानी सब कुछ बढ़िया, परिवार में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। 3 मंजिला घर है, आप देख ही रहे हो, तो किसी तरह की समस्या नहीं थी। और इस तरह का परिवार कभी नहीं सोच सकता कि उनके घर में कभी हत्या जैसा कुछ कांड हो, और यही परिवार ने कभी इस बारे में कल्पना तक नहीं की थी। सोमवार को
जो पिता शैलेंद्र पांडे और मां किरण पांडे अमेठी अपने स्थित पैतृक गांव गए थे, कोई काम वाम होगा इस वजह से वो गए हुए थे। घर पर स्मृति और उसकी बड़ी बहन जागृति ही थे। ठीक है, बड़ी बहन जिसकी उम्र हमने आपको बताया 22 साल है, तो जाहिर सी बात है बड़ी बहन के ऊपर पूरी जिम्मेदारी देकर माँ बाप जो है, अब जरूरी काम था तभी वहां पर गए। जो भाई था वो प्रयागराज में पढ़कर रह रहा है, एसएससी की तैयारी कर रहा है। बुधवार को बताते हैं कि बड़ी बहन जागृति सुबह सुबह कॉलेज चली गई और स्मृति घर पर अकेली थी। अब वो कॉलेज गई कि नहीं गई इसके बारे में पता नहीं, लेकिन बड़ी बहन कॉलेज चली गई। बुधवार शाम को करीब यही मान लीजिए 3-4 बजे के आसपास जब कॉलेज की छुट्टी होती है, बड़ी बहन जागृति घर जब लौट कर आई और वो घर के अंदर दाखिल हुई। ग्राउंड फ्लोर में कोई बात नहीं, फर्स्ट फ्लोर में जब पहुंची जहां उसकी छोटी बहन होती थी मोस्ट ऑफ टाइम, वहां पर जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुई, वो कमरे का नजारा देखकर एकदम सन्न से रह गई। उसकी तेज चीख निकली। चीख सुनकर आस पड़ोस के लोग भागते हुए जो है घर के अंदर आए। घर के अंदर आए तो देखा कि स्मृति जागृति की छोटी बहन, बताया जा रहा है कि उसके गला से खून, गला रेत कर जो है उसकी हत्या की गई थी। और जब जागृति पहुंची तब उसकी सांसें नहीं चल रही थी, यानी वो मृत हो चुकी थी। और वहीं पर उसी कमरे में बताते हैं कि जागृति के साथ पढ़ने वाला उसका क्लासमेट जिसका नाम है देवांश पाठक, वो भी घायल अवस्था में पड़ा था, खून से लथपथ था। तुरंत जब जागृति ने शोर मचाया तो लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने जब देखा कि ये मामला है कि स्मृति है वो जो मर चुकी है और उसका क्लासमेट साथ में पढ़ने वाला एक युवक है जो घर के अंदर मौजूद है लेकिन घायल है, अब सवाल यही था कि आखिरकार किसने स्मृति की हत्या की। लोगों ने तुरंत इस बात की सूचना जो है पारा थाना पुलिस को दी। जैसे ही एक युवती की हत्या की सूचना मिली, पारा पुलिस, फॉरेंसिक टीम, एसीपी काकोरी, एडीसीपी, डीसीपी पश्चिम कमलेश दीक्षित मौके पर पहुंचे। तमाम बड़े अधिकारी, क्योंकि एक युवती से हत्या से जुड़ा मामला था लिहाजा कोई ढिलाई नहीं बरतना चाहता था, तमाम बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे। सबसे पहले स्मृति के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वहीं दूसरी एम्बुलेंस से जो घायल देवांश पाठक है उसे ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया जहां उसका इलाज जारी है। इस मामले में पुलिस ने कहा कि घर वालों से बातचीत की। घर वालों का कहना है कि हम लोगों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं। पिता का कहना है, पिता जो अमेठी में गए थे उनको भी सूचना दी गई है, अब शायद वो भी अब तक आ चुके हैं, तब तक नहीं थे। बहन का कहना है कि हम लोग घर पर अकेले थे, भाई प्रयागराज में पढ़ता है और बहन यहाँ पर, जब हम आज सुबह कॉलेज गए तब स्मृति घर पर अकेली थी और जब हम आए तब ये सब हमें देखने को मिला। इसके अलावा हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। देवांश पाठक यहाँ क्यों है, क्या उसी ने हत्या की या फिर किसी और ने हत्या की, हम इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते क्योंकि हमें नहीं पता है कि ये तो क्यों यहाँ पर आया, कैसे आया और इसने क्या इसी ने मारा है या फिर कुछ और बात है। पुलिस टीम अभी जांच पड़ताल शुरू कर रही, परिवार वालों से बातचीत की जा रही। शैलेंद्र पाठक और जो किरण जी हैं वो भी अपने घर शायद आ चुकी हैं। अब उनसे भी पूछताछ की जाएगी, क्या कुछ उन्हें ऐसा पता है कि देवांश पाठक से क्या दोस्ती थी कि नहीं दोस्ती थी, या देवांश पाठक को उन्हें कभी उन्होंने देखा या देवांश पाठक की तरफ से कुछ ऐसा उन्हें महसूस हुआ कि ये गलत लड़का है। तो अभी पूछताछ जारी है। पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। घर के आसपास अगर कोई सीसीटीवी कैमरा है, पुलिस उनसे, जैसे जिस जगह ये सोसाइटी है नरपत खेड़ा है, पारा थाना क्षेत्र है और जो मोहल्ला का नाम, एरिया का नाम है वो नरपत खेड़ा है। ठीक है, तो वहां पर अमूमन ऐसे घर हैं जहां पर सीसीटीवी लगे होने की संभावना है। ऐसे में पुलिस उन सीसीटीवी फुटेज को खंगालने की कोशिश कर रही है जिससे ये पता चल सके कि जो ये देवांश पाठक है ये कितने बजे घर आया, ठीक है, और कितनी देर तक घर पर रहा। इसके अलावा क्या और भी कोई घर पर आया या नहीं आया, इसकी जांच पुलिस इन सीसीटीवी माध्यम से की जाएगी। वहीं पड़ोसियों से भी पूछताछ की जा रही है, क्या उन्होंने देवांश पाठक को आते हुए देखा है, क्या पहले भी उनको देवांश पाठक के बारे में कोई जानकारी है। वहीं सबसे अहम बात, देवांश पाठक, पुलिस को इंतजार है कि जब उसकी हालत थोड़ा ठीक हो जाए तब उससे पूछताछ की जाए कि आखिरकार वो उस घर में कर क्या रहा था और वो कैसे घायल हुआ। क्या उसी ने जो हत्या की है स्मृति पांडे की, या फिर किसी और ने स्मृति की हत्या की और देवांश को घायल किया। अब ये सारे सवालों के जवाब जो हैं वो देवांश पाठक की बात है। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा उस पर हम बात करते हैं, फिर हम आगे इस घटनाक्रम के बारे में बात करेंगे।
आया है, क्या कुछ ये घटना है, वो लड़के का क्या पहचान हो पाया है जो कि यहाँ पर आया था और इसके बाद से हत्या कर दिया है? उस लड़के की इस समय क्या हालत है? थाना पारा के नरपत खेड़ा में आज एक लड़की की हत्या की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर पुलिस मौके पर आई तो पाया गया कि एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 17 वर्ष है, गले में चोट के निशान हैं, मृत अवस्था में पड़ी हुई थी और पास में ही एक लड़का देवांश पाठक पड़ा हुआ था और जिसके द्वारा ये घटना किया गया है ऐसा बताया जा रहा है। इस संबंध में तहरीर प्राप्त की जा रही है और जांच की जा रही है। जो भी तथ्य आएंगे तदनुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। घटना के समय सर घर में कोई मौजूद नहीं मिला था क्या? और घटना के समय घर में कोई भी मौजूद नहीं था। फर्स्ट फ्लोर पे ये घटना हुई, लेकिन नीचे भी कोई नहीं था, उस पूरे मकान में कोई नहीं था। और उस परिवार की एक बिटिया जब आई, जब बाहर से इंजीनियरिंग करके क्लास करके आई तो तब उसको घटना की जानकारी हुई। तब उसने अपने परिजनों को सूचना दिया और उसके पश्चात पुलिस को सूचना हुई, पुलिस मौके पे आई। क्या ये दोनों सर पूर्व में क्लासमेट रहे हैं? अभी संपूर्ण तथ्यों की छानबीन की जा रही है। जो भी तथ्य आएंगे तदनुसार आवश्यक वैधानिक। जो पुलिस टीम है अब वो देवांश पाठक के घर वालों से भी संपर्क कर रही है। वहीं ये चेक किया जा रहा है कि दोनों के मोबाइल, क्या स्मृति कोई मोबाइल इस्तेमाल करती थी कि नहीं करती थी, उसके मोबाइल को भी जांचा जा रहा है। वहीं देवांश पाठक के मोबाइल को भी जांचा जा रहा है। जैसा कि अब देखो घटनाक्रम तो साफ है। ये जैसा हम एक बार फिर से, कुछ लोग कहते हैं जगह का नाम बता दीजिए। ये पारा थाना क्षेत्र, लखनऊ, यूपी की राजधानी लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र के नरपत खेड़ा जो मोहल्ला है, जो एरिया है, वहां पर यह घटना हुई। और आज शाम की ही घटना, यानी बुधवार की शाम की घटना है, जब 3 से 4 बजे के आसपास, जब स्मृति की बड़ी बहन जागृति जब कॉलेज से वो घर लौट कर आई और कमाल की बात है चाकू से वार किया गया और किसी को, क्या आस पड़ोस के लोगों को शोर नहीं सुनाई दिया। क्या कितनी सफाई से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, ये बड़े चौंका देने वाली बात है। क्योंकि जब चाकू वाकू मारा जाता है तो आदमी चीखता चिल्लाता तो है ही। ऐसे में पड़ोसियों को कैसे किसी की चीखने की आवाज नहीं आई, ये बड़ी बात है। अच्छा, जागृति जब आई कॉलेज से लौटकर 3-4 बजे के आसपास, तब उसने ये देखा तो उसने इस बात की सूचना पुलिस को दी। अब मोहल्ले में भी बातें हो रही हैं, तमाम तरह के लोग सवाल उठा रहे हैं, जानना चाहते हैं कि आखिरकार स्मृति की दिन दहाड़े किसने हत्या कर दी। अब सबसे वही तरीका, जब हम आते हैं बात करते हैं हत्या पर, चाकू से वार है, यानी गर्दन पर मारा गया, और भी जगह पे हो सकता है मारा गया, लेकिन प्रमुखता से ही बोला जा रहा है गला रेत कर हत्या की गई। तो यानी कि क्या अगर हम मानते कि देवांश पाठक ने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया, यानी वो उसने स्मृति को तब मारा है जब स्मृति उस चीज के लिए तैयार नहीं थी, यानी पीठ पीछे आकर शायद उसने गला रेत दिया, यानी स्मृति को चीखने तक का मौका नहीं मिला। इस तरह से ये कर सकता है। पर सवाल होता है कि देवांश कैसे घायल हुआ। देवांश को भी बताया जा रहा है कि गले में ही चाकू से घाव हैं। क्या किसी और ने इस पूरी वारदात को अंजाम? अच्छा, अगर स्मृति के ऊपर हमला हुआ, ठीक है, स्मृति बाई चांस उसको बोलने का मौका नहीं मिला या चीखने का मौका नहीं मिला, अगर कोई दूसरा वारदात को अंजाम देता, देवांश तो घायल था, वो तो आवाज लगा सकता था, लेकिन उसने आवाज नहीं लगाई, उसने किसी को मदद के लिए नहीं बुलाया। ऐसे में माना यही जा रहा है कि देवांश ही न कहीं इस पूरी वारदात के पीछे। अब अगर देवांश ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है तो इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? आजकल जो बहुत ज्यादा चल रहा है एक तरफा मोहब्बत। अभी आज ही हमने एक घटना बनाई है जहां पर फरीदाबाद में एक लेडी टीचर की स्कूल में घुसकर एक युवक ने हत्या कर दी। युवक एक तरफा प्यार करता था और उसने जो है, लेडी टीचर ने जब उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया क्योंकि वो शादीशुदा थी, तो उसने स्कूल में पहुंचकर चाकुओं से गोदकर उसकी हत्या कर दी थी। तो क्या यहां पर भी कुछ ऐसा ही मामला था? स्मृति पांडे के क्लासमेट था, यानी साथ में पढ़ता था ये देवांश, और फिर इसे जब ये पता चला होगा कि शायद स्मृति आज घर पर अकेली है, इसे कहीं ना कहीं से खबर मिली, इसके बाद जो है हो सकता है कॉलेज में भी इसने स्मृति को प्रपोज करने की कोशिश की हो, लेकिन स्मृति ने इसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। स्मृति एक अच्छे परिवार की लड़की है, तो संभावना है कि उसका ये फोकस होगा कि नहीं, हमारा फोकस पढ़ाई है, इस सब चीजों के लिए हमारे पास वक्त नहीं। जब अक्सर होता है, जब इस उम्र के जो 20-21 साल के 19-20 साल के लड़के होते हैं, जब उनके प्रेम प्रस्ताव को ठुकराया दिया जाता है,
तो उनको गहरा झटका लगता है। ऐसे में जो सनकी आशिक होते हैं वो अक्सर इस जिद पर अड़ जाते हैं कि ये मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी। शायद इसी वजह से जो है इस पूरे वारदात को देवांश ने अंजाम दिया कि अगर तुम मेरा प्रस्ताव नहीं ठुकराओगे, स्वीकार करोगे, तो यानी फिर मैं तुम्हें किसी और का भी होने नहीं दूंगा। इस वजह से हो सकता है जब इस खुन्नस में, हो सकता है खुन्नस भी कहते हैं कि जब भाई वो नहीं मान रही तो इसको लगा कि अब इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। और इसको जब पता चला कि हाँ घर पर अकेली है, भाई कॉलेज वॉलेज में मारता तो वहाँ अब बहुत सारे लोग रहते हैं, लखनऊ जैसा वेस्ट एरिया की रात तक भीड़ चलती है। ऐसे में उसे जब ये सूचना शायद मिली होगी कि आज स्मृति घर पर अकेली है तो उसे लगा ये सही मौका है। वो चाकू लेकर पहुंचा, स्मृति ने शायद दरवाज़ा खोला होगा। अब यही बात है कि अगर स्मृति इसको पसंद नहीं करती थी या इससे बात नहीं करती थी तो फिर उसने दरवाज़ा क्यों उसको घर के अंदर आने दिया? पहली मंजिल तक पहुंच जाना यानी आने दिया गया होगा तभी तो आया होगा। अब यही सवाल है, क्या उसने धोखे में रखकर स्मृति को जो है मौत के घाट उतारा कि वो बोला होगा कि हाँ कुछ काम से आया है, कुछ या नोट चाहिए होगा या कुछ भी, इस बहाने से वो घर आया और फिर स्मृति ने चूंकि एक क्लासमेट के माध्यम से उसकी मदद करने की कोशिश की होगी तो ये घर के अंदर आया और इसके बाद फिर जो है इसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। ये देखिए, ये सिर्फ हमारा अंदाज है, अभी सच्चाई तो ये तो देखो है कि 90% या 95% लोगों को लग रहा है कि देवांश ने ही जो है इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। 95% लोग मानता है या कहें 99%, क्योंकि वो घायल था, ठीक है, वो आवाज लगा सकता था, उसने आवाज नहीं लगाई, यानी वो नहीं चाहता था किसी को ये पता चले कि घर के अंदर क्या हुआ। वो तो किस्मत है कि बड़ी बहन कॉलेज से वापस आ गई और उसे पता चल गया, नहीं तो शायद उसकी भी वहीं पर मौत हो जाती। तो ये पता ही नहीं चल पाता कि आखिरकार किसने स्मृति के ऊपर हमला किया या देवांश की हत्या की। ठीक, तो ये माना जा रहा है कि देवांश नहीं किया, नहीं तो वो बोलता जरूर, वो अपने आप को, अपने पाप को छुपाना चाहता था, इसलिए उसने चिल्लाया नहीं। अब क्यों किया इसका जवाब फोन से मिल जाएगा जल्द ही कि आखिरकार उसने इस पूरी वारदात को अंजाम क्यों दिया। वजह मेरे ख्याल से यही हो सकता है, आजकल लड़का लड़की, जो कॉलेज में लड़का लड़की होता है कि दोस्ती यारी प्यार मोहब्बत, इसके सिवा कोई और वजह तो मुझे नहीं दिखती है। आपको क्या लगता है इस हत्याकांड की वारदात को क्यों अंजाम दिया गया? पुलिस को इंतजार है जल्द ही देवांश जैसे ही थोड़ा सा ठीक कंडीशन में आए उससे पूछताछ की जाए और उससे जाहिर सी बात है, मुझे पक्का पता है कल तक इस पूरी घटना का खुलासा हो जाएगा। जैसे ही देवांश घटना के बारे में बताएगा हम भी आप तक जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो लेकर आएंगे। अभी पुलिस ने क्या कहा हमने आपको सुना दिया, एक बार फिर से पुलिस ने क्या कहा वो हम आपको बताते हैं। क्या कुछ ये घटना है, वो लड़के का क्या पहचान हो पाया है जो कि यहाँ पर आया था और इसके बाद से हत्या कर दिया है? उस लड़के की इस समय क्या हालत है? थाना पारा के नरपत खेड़ा में आज एक लड़की की हत्या की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर पुलिस मौके पर आई तो पाया गया कि एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 17 वर्ष है, गले में चोट के निशान है, मृत अवस्था में पड़ी हुई थी और पास में ही एक लड़का देवांश पाठक पड़ा हुआ था और जिसके द्वारा ये घटना किया गया है ऐसा बताया जा रहा है। इस संबंध में तहरीर प्राप्त की जा रही है और जांच की जा रही है। जो भी तथ्य आएंगे तदनुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। घटना के समय सर घर में कोई मौजूद नहीं मिला था क्या? और घटना के समय घर में कोई भी मौजूद नहीं था। फर्स्ट फ्लोर पे ये घटना हुई, लेकिन नीचे भी कोई नहीं था, उस पूरे मकान में कोई नहीं था। और उस परिवार की एक बिटिया जब आई, जब बाहर से इंजीनियरिंग करके क्लास करके आई तो तब उसको घटना की जानकारी हुई, तब उसने अपने परिजनों को सूचना दिया और उसके पश्चात पुलिस को सूचना हुई, पुलिस मौके पे आई। क्या ये दोनों सर पूर्व में क्लासमेट रहे हैं? अभी संपूर्ण तथ्यों की छानबीन की जा रही है। जो भी तथ्य आएंगे तदनुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करेंगे। आपने पुलिस अधिकारी की बात सुनी, उनका सीधे सीधे है कि हाँ देवांश, ऐसा लग रहा है कि देवांश पाठक ने ही इस पूरी घटना को अंजाम दिया है और वही जो है मेन आरोपी है। उससे बस पूछताछ होना बाकी है, वरना घटना का खुलासे में ज़्यादा समय लगेगा नहीं। कल तक शायद पूरी घटना की तस्वीर, जो पूरी वारदात जो है उसकी तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिरकार कैसे इसको, सबसे पहली बात है कैसे ये स्मृति के घर पहुंचा, कैसे फर्स्ट मंजिल तक पहुंचा,
कैसे इसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, और सबसे बड़ा सवाल आखिरकार क्यों? क्या प्रेम प्रसंग का मामला है? प्रेम प्रसंग का ही था तो आखिरकार, अगर हम ये मान लेते बाई चांस की बात, ये हमारा वो है, अगर प्रेम प्रसंग का ही मामला है तो आखिरकार उसने हत्या क्यों की? सबसे बड़ी बात है हत्या की वजह क्या है? क्या उसे किसी बात की गुस्सा थी इस वजह से उसने किया, या फिर कुछ और मामला है? जो भी इस मामले में अपडेट आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।